और चुनावी तैयारी तो नेता लोग करत हैं, हम तो हैं जनसेवक। तो हमारी तो 5 ही साल अनवरत तैयारी चलत है। आप तो आज करवा लो चुनाव, कल करवा लो, 5 साल बाद जब करवाने जब करवा लो। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं कि किसी भी गरीब आदमी की 13वीं में अगर उसको सहयोग की ज़रूरत है तो 1 पी का तेल और 50 किलो गेहूँ दें हैं। 2023 में एक व्यवस्था और चालू करी कि जोन शादी के लाने करीब करने आए हैं, अगर उनको भी सहयोग की ज़रूरत है तो उनकी शादी के में भी 50 किलो गेहूँ और 1 पी का तेल दे रहा है। और मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पे एक संकल्प बोल रहा हो तो 2000 वृद्धों को, वरिष्ठों को सम्मान। तो गांव गांव जाके सालों श्रीफल हैं और मोती की माला से 2000 वृद्धों को, वरिष्ठों को हमने सम्मान करो। हमें सरकार की योजना को माने जो लाभ मिल रहे हैं, जो हम विधायक बनने का जो मिलत है वो हम कोई भी लाभ नहीं ले हैं। तो हमें ऐसा लगा था कि अब मध्य प्रदेश में तो कोनो विधायक ने जा घोषणा नहीं करी जाए कि हम तनख्वाह नहीं ले हैं, पेंशन नहीं ले हैं, लेकिन अपन ने करी और अपन में अटल है। हम भी चाहते तो हम भी ले लेते, लेकिन वो में हमें बिकना पड़तो, फिर हम को काम करना पड़तो। हमारे पास भी ऑफर आओ तो कि हम आओ काम करियो, तुम कैसली तरफ न जाइयो, आदिवासियों के पास नहीं जाइयो। तो हमने मना कर दी। हमने कि भैया हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। तो बहुत सारे हमारे नेता लोग भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तो उनको भी लगो कहूँ जो अध्यक्ष बन जाते सुनो फिर विधायक का हम भ्रष्टाचार करत नहीं ना, पैसा खाते नहीं ना। आप तो पूरी विधानसभा में जिले में कहूँ पूछ ले हो तो आदमी बता दे कि बबलू सिनेमा वालों 1 रुपया कोनो से नहीं ले सके, न ले आए अपन ने। और हर गांव में 460 गांव में से आज की तारीख में कम से कम 435 गांव हम जा चुके हैं। 25 गांव और बचे हैं, तो भी तो 8, 10, 15 दिन में कवर हो जाए हैं। हमें नहीं लगा कि और कोई प्रत्याशी इतने गांव का हुई है। अब पार्टी का टिकट न दे है तो हमारे जितने साथ वाले हैं और पब्लिक जिनके साथ में हमने अभी तक 5 साल काम करो है, सब बैठ के विचार मंथन कर हैं और बीजे कछू के हैं वो कर हैं। हम कहते हैं हमारी तो पूरी ताकत हमारी जनता है। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई है, नाम है हमारा सचिन चौधरी, और आज हम जिन शख्स को इंटरव्यू लेवे के लाने हैं उनको पूरे देवरी विधानसभा के लोग चीनत है, काय के वे इतने सक्रिय हैं कि घर घर में उनकी पहुंच है और लंबे समय से समाज सेवा के जरिए, राजनीति के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे संग है संदीप जैन, बबलू सिनेमा के नाम से जो जाने जाते। बबलू भैया, का है चुनाव की तैयारी? सबसे पहले तो सचिन भैया आपको जयराम जी वही करा थे हम तो। और चुनावी तैयारी तो नेता लोग करत हैं, हम तो हैं जनसेवक। तो हमारी तो 5 ही साल अनवरत तैयारी चलत है। आप तो आज करवा लो चुनाव, कल करवा लो, 5 साल बाद जब करवाने जब करवा लो। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। वो में ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। जनसेवक के लाने 24 घंटा काम रहते हैं और अपन तो राजनीति से हट के काम कराते हैं। अब कोई ज़रूरत पड़ जाए तो 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं और उसको परिणाम जो है कि आज आप क्षेत्र में कहूँ भी जाओ तो पर्याप्त है हमारे पास अब सब। लंबे समय से आप काम कर रहे और भाजपा से टिकट की दावेदारी है ही कि पहले भी हमने 2 चुनाव में लगातार देखे, आप बड़ी तगड़ी दावेदारी होती, जब भी जन आशीर्वाद यात्रा निकलती तब बड़ी भीड़ लेके आप पहुंचते सब, लेकिन ई के बाद भी मौका नहीं मिल पाओ। ई बेर उम्मीद है? पिछली बार 18 के पहले 2015 में हम मंडल अध्यक्ष थे और उस समय पे हमने देवरी में बहुत काम करो और देवरी के 15 वार्ड हमने तेजी सिंह दादा के लाने 15 में से 14 जिताए थे, कोई हार गए थे। इसके पहले भाजपा कबों देवरी जीती नहीं ना, साहू जी भी रहे मंत्री, लेकिन वे भी नहीं जीत पाए। और हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि भाजपा के लाने शीर्ष ऊंचाई तक ले जाएं। तो उसमें हम अपने मंडल में तो सफल भए, लेकिन आजू बाजू के मंडलों में उतना अच्छा काम नहीं कर पाए वे लोग, इसलिए भाजपा हार गई। और हमारा तो जो है कि 10 साल हो चुके हैं और कहूँ अच्छो नहीं माने टिकट नहीं मिल रहा है या सोच समझ के पार्टी नहीं दे पा रही है, तो फिर 5 साल और ख़राब न हुए। लेकिन हम तो 24 घंटा काम कर रहे हैं, जो उनको भी टिकट मिलो के संग रहे हैं। जो उनको टिकट मिले उनके संग, लेकिन जी तरीके से आप समाज सेवा के काम कर रहे हो, ख़ास तौर से आदिवासियों के बीच,
की तरीके के काम आपके लगातार जा रहे हैं? हम लगातार 5 साल से आदिवासियों के बीच में जा रहे हैं। उनको एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, मड़ई को कार्यक्रम, उसमें ढाल और वो सब लेके वो नृत्य कराते हैं। तो हम 5 साल से उनके बीच में जा रहे हैं। उतने पे एक हमने बड़े देव के मंदिर को निर्माण को कार्य भी शुरू है हमारा। और 2 कार्यक्रम 2021 और 22 में लगातार जो हमने करे हैं, वो में पहले कार्यक्रम में 25,000 आदमी इकट्ठे भए थे आदिवासी लोग, और ये बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया, 40 से 50,000 आदिवासी इकट्ठे भए थे। हमें लगा था कि प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम आदिवासी को करो हुई है, उसके बाद देवरी को ही सबसे बड़ा दूसरा कार्यक्रम हुई है वो। और उनके लाने काम करने को हमारा एक कारण और है कि वे बिल्कुल भी ईमानदार, स्वाभिमानी और भोले भाले हैं। उनको सरकारी योजना को लाभ उतना नहीं मिल पा रहा जो उनको कागजों में दिखाते हैं। सचो सरपंच रहते हैं, सब ज़्यादातर सवर्ण रहते हैं। और आदिवासी के लोग क्या कराते हैं कि 2 बार तो आपसे कहें कि हमारा एक कार्ड नहीं बनवाए, मनो 2 बार के बाद जब नहीं होता है तो वे तीसरी बार नहीं गए और वे छोड़ देते कि अब छोड़ो छाड़ो यार, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा है। तो जब हम गांव में गए तो हमने देखो कौनों की संबल कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं बनी है, कौनों को किसान वाली सम्मान निधि नहीं मिल रही है। तो हमने देखो कि इन्हीं के बीच में काम करो चाहिए, और इनको अपन को लाभ दवा पे हैं, तो अपनी समाज सेवा को सबसे बड़ो फल अपन को जो ही कहा। हम लगातार समाज सेवा के माध्यम से जनता की सेवा कराते आ रहे हैं। वो में हमने देवरी नगर में सभी चौराहों पे कैमरा लगवाए थे कि ताकि अपराध में कमी आए। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती स्कूलों के सामने भी लगवाए थे, और निश्चित ही उनमें कमी आई थी। कबों कबों या तो बात हो कोई झूठी रिपोर्ट कर भी चलो जाते जब थाने में, तो हमारे कैमरों में देखो जाते तो, और बहुत सारे निर्दोष लोग बचे भी उससे, अपराधी पकड़े भी गए और निर्दोष बचे भी। हमने फिर अस्पताल में कैमरा लगवाए। कैसे मरीज हमारे पास आते कहते डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे हैं होते हैं, तो डॉक्टर साहब और उनकी लड़ाई भी हो जाती कबों कबों। तो कैमरा लगे भी तो उनकी लड़ाई भी नहीं हो, डॉक्टर साहब को और स्टाफ को समय पर ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है। हमने कोर्ट बिल्डिंग में भी लगवाए थे, एसडीएम ऑफिस में भी लगवाए थे। और हमने विपिन बिहारी महाराज जी की देवरी में कथा भई थी 2015 में, तो हमने उन कथा में एक संकल्प लाओ तो कि किसी भी गरीब आदमी की 13वीं में अगर उसको सहयोग की ज़रूरत है तो 1 पी का तेल और 50 किलो गेहूँ दें। और 2015 से 2023 आ गई, 8 साल से हम लगातार देते आ रहे हैं। करीब 4 से 5,000 पी का सहयोग हम कर चुके हैं। और फिर हमने 2023 में एक व्यवस्था और चालू करी कि जोन शादी के लाने करीब करने आए हैं, अगर उनको भी सहयोग की ज़रूरत है तो उनकी शादी के में भी 50 किलो गेहूँ और 1 पी का तेल दे रहे हैं। और मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पे एक संकल्प बोल रहा हो तो 2,000 वृद्धों को, वरिष्ठों को सम्मान। तो गांव-गांव जाके सालों श्रीफल से और मोती की माला से 2,000 वृद्धों को, वरिष्ठों को हमने सम्मान करो। और लगातार कोई भी समस्या जब आदिवासी गांव या कोई भी गांव में रहे थे, अब आज ही हम गए थे तो 5 महीने से राशन नहीं मिल रहा हो तो हमारे नंबर पूरी देवरी विधानसभा में है। तो तैसे आदिवासी 40-50 लोग आए, हम एसडीएम ऑफिस में गए और उनको हमने ज्ञापन दो और तुरंत कार्रवाई करी। एसडीएम साहब ने फूड इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाओ कि कल जाकर कार्रवाई करो, उनको राशन दबाओ। ऐसे काम हमें करने में आत्मा में संतोष ही मिला था। जब तक हम कोई अच्छो काम नहीं कर लेते हैं, सहयोग नहीं कर ले, हमें नींद नहीं आता है। हम सवेरे 5 बजे से उठ जाते हैं और घूमते हैं कि भैया कौन हो काम है बताओ, रात के 12 बजे तक घूम घूम के बिल्कुल पूरे काम करवाते हैं। हमारा जीवन जमाने के लिए लक्ष्य जनसेवा है। राजनीति तो एक माध्यम है, और नर सेवा नारायण सेवा में हम विश्वास रखते हैं, और नर सेवा हम अपने ताजीवन करते रहे हैं। हमारी 2 लड़की हैं। अब एक चीज़ और बता दें, आपको नहीं बता पाए, 2 लड़कियाँ हैं। 2 ही जनों की शादी के लाने पर्याप्त पैसा है और पर्याप्त हमारे ईश्वर को दब बहुत है। अब तो दिक्कत कछु है नहीं है, हमें रिश्वत खा भी की जरूरत नहीं, भ्रष्टाचार कर है नहीं। हमने एक संकल्प पत्र और बनाओ तो अपने खुद को, वो में जो उनमें कही है हमने कि 8,000 छात्र जो हमारे कॉलेजों में पढ़ा थे उनकी फीस करोड़ों में होत है। अगर हम विधायक बने तो वह घर से बाहर हैं।
कबहू तनख्वाह ने ले हैं विधायक की, पेंशन ने ले हैं, कबहू ना डीजल ले हैं। हमें सरकार की योजना को माने जो लाभ मिल रहे हैं, जो हम विधायक बनने का जो मिलत है वो हम कोई भी लाभ नहीं ले हैं। तो हमें ऐसा लगा था कि अब मध्य प्रदेश में तो कोनो विधायक ने यह घोषणा नहीं करी जाए कि हम तनख्वाह ने ले हैं, पेंशन ने ले हैं, लेकिन अपन ने करी और अपन में अटल है। आदिवासी गांव में जाकर कार्यक्रम करने का हमारा एक उद्देश्य और है कि आपने देखा होगा कि अपने दमोई में हजारों की संख्या में आदिवासी लोग क्रिश्चियन बन गए हैं और देवरी में भी व्यवस्था लागू हुई बारी है। अपन ने जहाँ गांव गांव में जाके देखो तो ये लोग घूम घूम के आदिवासियों को बहला रहे थे कि हम तुम्हारे लाने जी बकरी दे हैं, तुम्हारे लाने नौकरी दे दे हैं। तो अपन को जब जानकारी मिली तो अपन ने जो मड़ई के माध्यम से उस गांव में अपन प्रवेश करी और अपन आदिवासियों के लाने सनातन धर्म से जुड़े रहने के लाने काम कर रहे हैं। उनके लाने मंदिर बनवाए, अपन ने चबूतरा बन रहे हैं और लगातार हमारा जो उद्देश्य है कि सनातन धर्म को झंडा हमेशा ऊंचो रहे और सनातन धर्म से जुड़े रहें सब लोग। कहते हैं कुछ राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी ताकतें देवरी के गांव-गांव में सक्रिय हो गई हैं और वे क्या कर रही हैं कि उनको आदिवासियों को हिंदू धर्म से तोड़ के और बहुत सारे संगठनों के माध्यम से दूसरे धर्म में प्रवेश करवा रही हैं। जैसे आपने देखो ये एक ऊँटकटा गांव है हमारे थे और एक अपनो धवई गांव है, उते पे आदिवासी ख़त्म भाई तो उनने उन आदिवासी के लाने गाड़ दो। अब गाड़वे की प्रथा क्रिश्चियन और मुसलमानों में रहते, हिंदुओं में तो रहते नहीं ना। तो अबे भी कछु सक्रिय हैं और हम में लगातार लगे हैं कि जे हिंदू धर्म से दूर न हो पाए और उनमें सफलता मिल रही है। और साल 2-4 साल के अंदर अंदर अपन वो पूरे प्रयास में जो कर रहा है सफल भी हुई हैं और हिंदू धर्म की पताका देवरी विधानसभा में सबसे ऊंची रहे है। नगर पालिका के चुनाव में भी आपकी दावेदारी थी अध्यक्ष की लाने, एक बूथ से आप चूक गए थे। तो उस समय की राजनीति से अब विधानसभा तक में क्या परिवर्तन लगे? नगर पालिका में हमारे पास 7 पार्षद थी भाजपा की, जो सामने लड़ो तो के पास 6 थी भाजपा की। अब उन्हें कांग्रेस के विधायक से साठ गांठ करके 2 अपने पार्षद कांग्रेस के ले लाए और वो अध्यक्ष बन गए। हम भी चाहते तो हम भी ले लेते, लेकिन वो में हमें बिकने पड़तो, फिर हम को काम करने पड़तो। हमारे पास भी ऑफर आओ तो कि हम आओ काम करियो, तुम कैसली तरफ न जाइयो, आदिवासियों के पास नहीं जाइयो। तो हमने मना कर दी। हमने कि भैया हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और ईमानदार कार्यकर्ता हैं, तो हम तो भाजपा ही को काम करें, आपको 2 जने नहीं देने न दो, वो देने सो दे दी। और फिर विधायक ने हमें न दे और वो बन गया सामने वालों। और बहुत सारे हमारे नेता लोग भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तो उनको भी लगो कहूँ जो अध्यक्ष बन जाते हैं सुनो फिर विधायक कहते हम भ्रष्टाचार करते नहीं ना, पैसा खाते नहीं ना। आप तो पूरी विधानसभा में ज़िले में कहूँ पूछ ले हो तो आदमी बता दे कि बबलू सिनेमा वालों 1 रुपया कोनो से नहीं ले सके, न ले आए अपन ने। तो जो डर के कारण भी सबने हमारा विरोध करो कि जो आदमी को मांगे जे है तो अपन सबको परेशानी बने, तो उनने तई हमें रोक दो, लेकिन हम में रुके नहीं ना फिर। और हमने आपसे एक बार इंटरव्यू में और कही थी कहूँ मैं अध्यक्ष न बनन दे तो हम विधानसभा को चुनाव लड़े हैं। आप ऐसे कही थी इंटरव्यू में जब नगर पालिका में आप आए थे, तो वह हमें ये बात याद थी। हमने हारवे के बाद दूसरे दिन से अपनी विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी। 5 साल में तो चल ही रही थी, लेकिन अपन ने ऐसी तैयारी करी जैसे अपन चुनाव लड़ रहा हुआ हैं। और हर गांव में 460 गांव में से आज की तारीख में कम से कम 435 गांव हम जा चुके हैं। 25 गांव और बचे हैं, तो भी तो 8-10-15 दिन में कवर हो जाए हैं। हमें नहीं लगा कि और कोई प्रत्याशी इतने गाँव का हुई है। आज आप बच्चों से पूछ लियो, महिलाओं से पूछ लियो, क्योंकि महिलाओं से इसलिए कह रहे हैं कि शिवराज सिंह ने जो योजना निकाली थी लाडली बहना योजना, उससे प्रेरित हो गए हमने भी अपनी तरफ से एक योजना निकाली कि 10,000 महिलाओं से राखी बंधवा हैं और उनको एक साड़ी का रहें। तो हमारे अभी तक कम से कम 30 से 35 गाँव हो चुके हैं और 5500 करीब साड़ी हम वितरण कर चुके हैं और 5500 बहनें हमें राखी बांध चुकी हैं।
और हमारा वो संकल्प 4500 को और जो बचो है तो वो हम 15 दिन में पूरा कर ले हैं। तो हमें ऐसा लगा था कि अपन ने इतनो काम कर ला है कि जितनो चुनाव में आदमी करत हैं उसने तो दोनों तिगनों हम कर चुके हैं। अब हमें लाने के लिए टिकट की ज़रूरत है। अगर पार्टी टिकट दे रही है तो अपन लड़ें चुनाव। अगर पार्टी टिकट दे रही हो, मान लो पार्टी ने ई बार फिर कही कि बबलू भैया आप ई बार फिर को समर्थन करना, फिर क्या करो? अब पार्टी का टिकट न दे है तो हमारे जितने साथ वाले हैं और पब्लिक जिनके साथ में हमने अभी तक 5 साल काम करो है, सब बैठ के विचार मंथन कर रहे हैं और विजय का चुके हैं वो कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारी तो पूरी ताकत हमारी जनता है, वो बाबी गरीब जनता जिनके लाने हम समर्पित हैं, जिनको हम सहयोग कराते हैं, जिनके लाने हम जी रहे हैं, जिनके लाने हम मारे हैं। तो हम लोगों के पारिवारिक संबंध हैं अब जनता से, और जनता जी का चूके अब वो निर्णय ले हैं। फिर तो जनता जो के वो निर्णय ले हैं। संदीप जैन बबलू जो बड़ो बेबाक एक तरीके से बोलत हैं और उनको को जो देवरी विधानसभा को लेकर जो उनकी बात थी बुंदेली बौछार पर उन्होंने अपने सामने रखी। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.